हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट फर्स्ट विजिट कीजिए और कंपलसरी आप कीजिए पहले इसको। ठीक है, तो देखो पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या स्टार्ट किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था जिसके दो पार्ट थे, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। और अपन ने एलिमेंट्री कैनाल भी स्टार्ट कर लिया था और एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या कर लिया था, माउथ, फिर उसके अगला पोर्शन बकल कैविटी, बकल कैविटी में अपन ने टीथ, टंग और पैलेट किया था। फिर उसका अगला पोर्शन क्या था, फेरिंग्स, और फिर उसका अगला पोर्शन क्या था, इसोफेगस। अब अपन स्टार्ट करते हैं कहां से, स्टमक से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्टमक की पोजीशन डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टमक कहाँ होता है एग्जैक्टली, तो स्टमक बेसिकली कहाँ होता है, जो अपने बॉडी कैविटी होती है उसको दो सेक्शन में अपन ने डिवाइड किया था, अपन ने ये डिस्कस किया था। ऊपर वाली कैविटी कौन सी होती है, थोरेसिक कैविटी, जहां लंग्स वगैरह होते हैं और हार्ट होता है। और नीचे वाली कैविटी कौन सी होती है, एब्डोमिनल कैविटी। तो सपोज करो कि ये अपनी पूरी बॉडी कैविटी है और ये क्या है, डायफ्राम। ऊपर वाला क्या है, थोरेसिक कैविटी, नीचे वाला क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में ऊपर की तरफ यहां पर क्या होता है, स्टमक होता है। तो स्टमक की पोजीशन क्या होगी, अपर राइट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो देखो ये क्या है, ये मस्कुलर और जे शेप्ड का स्ट्रक्चर है और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है, ये अपना शेप चेंज कर सकता है, मतलब शेप साइज चेंज कर सकता है। साइज चेंज करने का मतलब जनरली ये थोड़ा स्मॉल फॉर्म में होता है, जब फूड फिल होता है तो ये थोड़ा सा फूल जाता है, इसी वजह से अपन को ऐसा लगता है कि पेट भर गया भाई। ठीक है, तो ये जे शेप्ड फ्लेक्सिबल मस्कुलर ऑर्गन है विच कैन होल्ड अराउंड 3 लीटर ऑफ फूड। टेम्पररी ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। और कितना फूड स्टोर कर सकता है, 3 लीटर। यहां पर फूड जो है वो 3 to 4 आवर्स के लिए यहां पर रहेगा। अब कम टाइम के लिए रहेगा या ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, वो डिपेंड करता है कि अपन ने क्या कंज्यूम किया है। अगर ऐसा फूड कंज्यूम किया है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए तो ये थोड़े टाइम के लिए यहाँ रहता है, और ऐसा फूड कंज्यूम किया है जो टाइम ज्यादा लेता है डाइजेस्ट होने में, तो फिर यहाँ फूड थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। नेक्स्ट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन इसोफेगस एंड ड्यूडेनम। देखो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ऊपर से, ये कौन सा है, इसोफेगस। ये पूरा क्या है, स्टमक। और ये अब जो आगे वाला पोर्शन स्टार्ट होगा वो क्या है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इनिशियल पार्ट है। तो अपन क्या कह सकते हैं, स्टमक किस किस के बीच में होता है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, या बहुत प्रिसाइजली बोले तो किसके बीच में होता है, इसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। ये जो होता है, ये ऑर्गन आपको दिख ही रहा है और इसके 3 पोर्शन कर सकते हैं, कार्डियक, पाइलोरस और फंडस। कार्डियक बेसिकली वो पार्ट होता है जहां पर आकर क्या खुलती है, इसोफेगस आगे खुलती है। तो लार्जर लेफ्ट पोर्शन वेयर इसोफेगस एंटर इन स्टमक। ठीक है, पाइलोरस कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट जो आगे फिर किस में ओपन हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, पाइलोरस। और बीच का जो ये पोर्शन है इसे क्या कहते हैं, फंडस। कुछ बुक में ये जो मतलब क्लासिफिकेशन या जो कैटेगरी बना रखी है इसके स्ट्रक्चर में, वो 4 भी होती है। ये कार्डियक कहलाता है, ये पाइलोरस, ऊपर वाला पोर्शन फंडस, और ये बीच का पूरा जो मेजर पोर्शन है उसे बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो किसी किसी बुक में ऐसे दे रखा है कि स्टमक के 4 पोर्शन होते हैं, अपने बुक में दे रखा है स्टमक के 3, तो अपन यही याद रखेंगे, स्टमक के कितने पोर्शन होते हैं, 3। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो फंडस, कार्डियक सब अपन ने देख लिया। अब देखो यहां पर 2 तरह के स्फिंक्टर होते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं स्फिंक्टर होते क्या है। तो देखो स्फिंक्टर जो होते हैं वो बेसिकली इसलिए लगाए जाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जब एक बार आगे बढ़ जाए किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर, तो वहां से वापस पीछे ना जाए, बैक फ्लो ना हो फूड का। इसलिए क्या यूज होता, क्या लगाया जाता है, स्फिंक्टर लगाया जाता है। अगर स्फिंक्टर का फंक्शन पूछे एग्जाम में, ऐसे कुछ नाम ना दे किसी भी स्फिंक्टर का, सिर्फ ये पूछे कि स्फिंक्टर के फंक्शन क्या होता है, तो अपन क्या लिखेंगे कि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड। ये फूड को वापस पीछे जाने से क्या करता है, रोकता है। यहाँ स्टमक में भी 2 स्फिंक्टर होते हैं। इसोफेगस जो यहाँ पर खुलती है, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, क्योंकि ये कार्डियक पोर्शन में खुलती है इसोफेगस, इसलिए यहां पे जो स्फिंक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कहेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर। और दूसरा स्फिंक्टर पाइलोरस वाले पोर्शन में होता है, और वो जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, ये स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, उसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर।
दोनों का ही काम आपको पता है क्या करेगा, बैक फ्लो को रोकेगा। जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो यहां से फूड को वापस इसोफेगस में जाने से रोकता है, और जो पाइलोरस वाला होता है वो यहां से फूड को वापस इधर जाने से रोकता है। हालांकि पाइलोरस वाले का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और वो फंक्शन है कि देखो यहां पर जब फूड आएगा तो अपन ने ऊपर देखा था कि कितना 3 लीटर ऑफ फूड होगा, और ये अगर 3 लीटर ऑफ फूड एक साथ आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए जो कि ऐसे ट्यूबुलर भी है और कॉइल्ड भी है, तो फिर वहां पे खाना क्या हो सकता है, फंस सकता है। तो ये स्टमक क्या करता है, यहां से थोड़ा थोड़ा फूड करके आगे की तरफ ट्रांसफर करता है। एक बार ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ओपन होता है, थोड़ा सा फूड आगे जाता है, फिर ये वापस बंद हो जाता है, फिर वापस ओपन होता है, थोड़ा सा फूड आगे जाता है, फिर वापस बंद हो जाता है। इस तरीके से स्टमक से आगे के पोर्शन में थोड़ा थोड़ा करके फूड क्या होता है, निकलता रहता है, जिससे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के एक साथ इकट्ठा होने की प्रॉब्लम नहीं होती। समझ रहे हैं आप? तो दोनों स्फिंक्टर बैक फ्लो को तो रोकते हैं, लेकिन पाइलोरिक का जो मेजर काम है वो काम क्या है, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो स्फिंक्टर है, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर और एक कार्डिक स्फिंक्टर। एक आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जब अपनी स्टमक में अपन कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कि खाने लायक ना हो, या अपनी कभी कभी अपनी जो होती है वो हेल्थ अच्छी नहीं होती, फीवर होता है या कुछ भी होता है, उस समय अपन कुछ कंज्यूम करते हैं, तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है, ब्रेन में एक वॉमिटिंग सेंटर होता है, उसकी वजह से ये खुल जाता है, और यहां से फूड जो है वो वापस कहाँ आ जाता है, ऊपर, जिसे अपन क्या कहते हैं, वॉमिट करना। लेकिन ये कुछ सर्टेन केस में होता है, हमेशा नहीं। ठीक है, तो दो स्फिंक्टर थे, 3 पोर्शन थे, इस तरीके से अपना स्टमक पूरा हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टमक का जो अगला पार्ट है वो क्या है, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि देखो स्टमक का जो आगे का पूरा पोर्शन है उसे इंटेस्टाइन कहेंगे। उसके 2 पोर्शन होंगे वैसे देखे तो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं और लार्ज को लार्ज क्यों कहते हैं? तो इसका कारण लेंथ नहीं है, इसका कारण उनकी डायामीटर है। लेंथ तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है, किसके कंपेयर में, लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल कहने का कारण है उसका डायमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो डायमीटर में नैरो होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी वाइड होती है, इसलिए स्मॉल को स्मॉल कहते हैं और लार्ज को क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का वो पोर्शन है जहां मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ये क्वेश्चन आपके अलग से भी आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन में सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो बड़े लेवल पे आंसर दे तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि इसके भी 3 पोर्शन होते हैं, और फिर उनमें से किस पोर्शन में होगा वो अभी अपन देखेंगे। फर्स्ट पोर्शन जो है उसे कहते हैं ड्यूडेनम। ये पहला और इन तीनों पार्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो अगर अपन को पूछे कि स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो कौन सा होगा, ड्यूडेनम। यहां पे देखो ड्यूडेनम बेसिकली ये पार्ट है जहां पर ये ऐसे ये आगे जाके ऐसे सी शेप का स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर वापस ऐसे कॉइलिंग स्टार्ट होगी। ये सी शेप के स्ट्रक्चर में यहां पर देखो बच्चों क्या होता है, लीवर, वो अपना सिक्रेशन डालता है यहाँ ड्यूडेनम। और यहां पर क्या होती है, पैनक्रियाज। आपने स्ट्रक्चर में अगर याद नहीं है तो वापस एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखो। यहाँ पे जो ड्यूडेनम है उसके ठीक ऊपर यहाँ पे तो लीवर है, और यहाँ पर क्या है, पैनक्रियाज। तो बेसिकली लीवर और पैनक्रियाज अपने अपने सिक्रेशन कहाँ डालते हैं, ड्यूडेनम में, और क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड स्मॉल पार्ट परफॉर्म डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड बाइल जूस ऑफ लीवर। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। अब ये क्या काम करते हैं ये अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड में अलग से करेंगे, और इन ग्लैंड के नाम भी अभी सिर्फ नाम पे फोकस करें और क्या सिक्रेट कर रहे हैं, अगर कहीं नाम आता तो उस पर फोकस करें। अभी 1 बाय 1 सारी ग्लैंड भी करेंगे अपन। नेक्स्ट है जेजुनम। जेजुनम बीच का पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, और ये क्या करता है, डाइजेशन परफॉर्म करता है। और यहाँ डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए एंजाइम कौन सिक्रेट करता है, तो इस पार्ट के अंदर ही ग्लैंड भी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ ग्लैंड भी होती है जिसको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और वो जो इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल जो एंजाइम का कलेक्शन सिक्रेट करती है वो यहाँ पर क्या करती है, डाइजेशन करती है। ठीक है,
और जेजुनम साथ ही साथ में जो डाइजेस्ट हो जाता है फूड उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है। और ये करने के लिए उसके पास स्पेशल सेल होती है जिसको क्या कहते हैं, एंटेरोसाइट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपको अगर पूछे कि एंटेरोसाइट क्या होती है। तो एंटेरोसाइट क्या होती है, देखो यहाँ नीचे मैंने अलग से एक क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन जेजुनम विच परफॉर्म फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। इलियम टर्मिनल बोले तो एंड पोर्शन है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, और लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम ही होता है। दिस पार्ट एब्जॉर्ब दोज न्यूट्रिएंट विच आर नॉट एब्जॉर्ब बाय जेजुनम। जो एब्जॉर्ब जेजुनम से नहीं होते वो ये एब्जॉर्ब करता है। तो एग्जाम में इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से पोर्शन है या फूड के कंपोनेंट है जो जेजुनम एब्जॉर्ब नहीं करता और फिर उन्हें कौन एब्जॉर्ब करता है। तो देखो विटामिन और बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो जेजुनम क्या नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, फिर उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, इलियम का होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन एंटेरोसाइट तो कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। देखो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन विच इज लार्ज इन डायमीटर, और इसमें क्या लिखा था, स्मॉल इन डायमीटर। इट कंटेन स्पेशल बैक्टीरिया। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया को कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। देखो आपको थोड़ा समझाता हूं। सिम्बायोटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रहे और दोनों को फायदा हो। तो ये बैक्टीरिया जो अपने लार्ज इंटेस्टाइन में है इससे अपन को नुकसान नहीं है, ये अपने लिए क्या है, बेनिफिशियल है। अपन को भी इनसे फायदा और इनको भी अपन से फायदा। इनको रहने की जगह मिल जाती है, फूड मिल जाता है, और ये अपनी बॉडी में क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन में जब तक खाना आता है, फूड आता है, तो अपन उसमें से अपने हिसाब से डाइजेशन भी कर चुके हैं और अपन उसमें से एब्जॉर्ब भी कर चुके हैं। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो आया बेसिकली अपने हिसाब से वो अनडाइजेस्टेड फूड है कि भाई अब ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये बैक्टीरिया उसको भी क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और किस प्रोसेस से, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोले तो एक तरीके से ऑक्सीजन के एब्सेंस में किसी चीज को सड़ना, ठीक है, जिससे ये और थोड़ा क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, और इसका कुछ अमाउंट ये यूटिलाइज कर लेते हैं और कुछ अपन भी यूटिलाइज कर लेते हैं, और फिर अगर नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो और डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसे अभी अपन और आगे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन रह गए थे। अगर अपन को ये पूछे कि मैक्सिमम डाइजेशन का होता है तो बड़े लेवल पे तो आंसर क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, तो ड्यूडेनम। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का होता है, अगेन आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी का तो जेजुनम में होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन लार्ज इंटेस्टाइन को डायग्राम से और उसके पार्ट को देखते हैं। ठीक है, पहले ये नोट कर लो। आगे लेते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन के क्या करने हैं, पार्ट करने हैं। तो देखो ये बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। यहां पर क्या होती है आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड पोर्शन होता है जो बेसिकली क्या है, ड्यूडेनम, वो लार्ज इंटेस्टाइन में यहां पर जाके ओपन होता है। वो जिस पोर्शन में ओपन होता है उससे अपन क्या कहते हैं, सिक्कम। क्या कहेंगे, सिक्कम। तो सिक्कम क्या है, इट इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जंक्शन बोले तो जहां दोनों मिलते हैं, कौन कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन, यही मिल रहे हैं। और ये जो पोर्शन है, ये यहां तक छोटा सा पोर्शन जो है उसको क्या कहते हैं, सिक्कम। और ये क्या करता है, रिसीव करता है मटेरियल कहां से, इलियम से। ठीक है, एक और यहां पर सिक्कम पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम सिक्कम कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अपनी क्या कहलाती है, अपेंडिक्स। वैसे तो ह्यूमन में ये कुछ काम नहीं करती, और अपनी बॉडी में प्रेजेंट ऐसे ऑर्गन जो अपने में तो कुछ काम नहीं करते लेकिन अपने एंसेस्टर बोले तो जिनसे अपन ओरिजिनेट हुए हैं उनमें काम करती थी, जैसे मंकी वगैरह या और जो अपने एंसेस्टर है उनमें काम करते थे। ऐसे ऑर्गन को क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब ऐसे ऑर्गन जो अपने अंदर प्रेजेंट है लेकिन नॉन फंक्शनल फॉर्म में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी उसी का एक एग्जांपल है। अपन में ये कुछ काम नहीं करती। तो अब बेसिकली ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वैसे तो यहाँ फूड वगैरह जाते नहीं है, लेकिन अगर यहाँ फूड चला जाए तो फिर यहाँ पड़ा पड़ा सड़ेगा, और सड़ने से फिर भी वो कहीं जा नहीं पाएगा। तो फिर धीरे धीरे इसमें क्या होने लगेगी, स्वेलिंग होने लगेगी। और जैसे ही ये स्वेलिंग होने लगेगी तो अपन को उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, पेन होने लगेगा। और पेन होने लगेगा उसे अपन क्या कहते हैं कि भाई अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई। फिर डॉक्टर इसको यहां से कट कर सील कर देते। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो सिक्कम है ये आगे खुलता है
कॉलन में। कॉलन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पोर्शन, अगर पूछे लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो कौन सा है, कॉलन। यहां से स्टार्ट होता है, ये भी कॉलन है, ये भी कॉलन है, ये भी कॉलन है, और यहां तक ये भी कॉलन है। ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन, ये सिग्मॉइड कॉलन। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है रेक्टम। ये पूरा कॉलन जो होता है, यहां पर क्या होता है कि जो वाटर वगैरह जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेन फंक्शन होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके अलावा कुछ मिनरल, सर्टेन ड्रग्स अभी अपन देखेंगे, तो वो फंक्शन होता है और वो यहाँ पर कॉलन में हो जाता है। फिर इधर जो फूड आता है, मतलब जो भी पीछे बचा हुआ है, जो यहाँ पर आएगा, ये पोर्शन कहलाता है रेक्टम। अब यहाँ पे जो भी फूड है वो अपनी बॉडी में ना तो डाइजेस्ट हुआ ना या एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो भी है अब वो अपने लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल, उसको यहाँ पर इस पोर्शन में स्टोर किया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेक्टम। तो रेक्टम क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या टर्मिनल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों का ही एंड पॉइंट ही है। और वो क्या करता है, स्टोर करता है क्या, फीसेज बोले तो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, स्टोर करता है। और रेक्टम जो है वो आगे की तरफ एक कैनाल में खुलता है, छोटी सी कैनाल जिसको एनल कैनाल कहते हैं, और वो बाहर किस में खुलता है, एनस में। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, देखो रेक्टम में टेम्पररी फूड स्टोर है, वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर रहता है, तो थोड़ा सा वो फील होगा तो वो बाहर निकल सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एनल कैनाल पे दो स्फिंक्टर होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एनल स्फिंक्टर। क्या कहते हैं, एनल स्फिंक्टर। और ये क्या करते हैं, जो वेस्ट का जो बाहर की तरफ मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। जब ये पूरी तरह से भरे तो अपने ऊपर अपने अंदर कंट्रोल हो कि भाई इसको कब बाहर निकालना है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से आता है, एनल स्फिंक्टर। तो दीज स्फिंक्टर कंट्रोल द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वेस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शन देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो पहला फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अपन जितना वाटर पीते हैं उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन, ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कौन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। मिनरल्स और ड्रग्स जो वाटर में डिजोल्व हो जाती है वो भी कहां से एब्जॉर्ब होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। कुछ ड्रग जो है वो स्टमक में भी एब्जॉर्ब होती है। ड्रग बोले तो मेडिसिन वगैरह, वो वाली ड्रग नहीं, बच्चे अक्सर ड्रग को कुछ और ही समझ लेते हैं। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन से। ठीक है। डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड बाय बैक्टीरिया। अपन ने देखा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आया उसको थोड़ा सा और डाइजेस्ट कर देते हैं। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वेस्ट। वेस्ट को क्या करते हैं, टेम्पररी स्टोर करके रखते हैं, किसके अंदर, रेक्टम के अंदर। और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड, जो अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ऐसे फूड को वो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अपने एलिमेंट्री कैनाल का जो पोर्शन था वो पूरा हो गया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पोर्शन थे, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल अपन ने देख ली, अब अपन क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहली जो ग्लैंड है वो है सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड कहाँ होती है, अपनी बक्कल कैविटी में और उसके अराउंड में होती है। ठीक है। अभी तीन तरह की सेलेवरी ग्लैंड होती है, तीनों की अपन पोजीशन देख लेते हैं। तीनों की तीनों लगभग बक्कल कैविटी के आसपास ही होती है। देखो तीन ग्लैंड होती है। सबसे पहली होती है पैरोटिड, ये होती है अपनी चिक्स में, ठीक है, गालों में। दूसरी होती है सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर, मैंडिबल कहते हैं जो को, जबड़े को। तो सब मैंडिबुलर, सब मतलब नीचे, तो बिलो जो। ठीक है। और सब लिंगुअल बोले तो टंग के नीचे। कहां होती है, टंग के नीचे। तो यहां से आ गई, जबड़े से आ गई और टंग से आ गई। तो चारों तरफ से क्या होती है, सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और वो बक्कल कैविटी में क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा। आप में से किसी को पता नहीं हो, सलाइवा बेसिकली कुछ नहीं, अपने मुंह में खाने को देख के जो पानी, वाटरी सब्सटेंस रिलीज होता है वो बेसिकली क्या है, और कुछ नहीं है, सलाइवा ही है। ठीक है। अब इस सलाइवा में होता क्या क्या है, तो सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। अगर पूछे कि सलाइवा में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है, सेलेवरी एमाइलेज, और इसे टाइलिन भी कहते हैं। और क्या होता है, वाटर, और वाटर होने की वजह से ही वो वाटरी सब्सटेंस होता है। और उसमें चिपचिपा एक स्टिकी सब्सटेंस भी होता है जिसे म्यूकस कहते हैं। और साथ में एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम। बेसिकली ये डाइजेशन नहीं करता, ये जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया को हटा सकता है। तो ये एंजाइम जहां पे भी रिलीज होगा वहां से बैक्टीरिया रिमूव होते हैं। ये अपनी आंखों में जो टीयर्स निकलते हैं उसमें भी होता है, जैसे आंखें साफ रहती है, और यहाँ पे लाइसोजाइम निकलता रहता है। तो अपने सलाइवा मुंह में निकलती है तो उसका काम होता है मुंह में टंग, टीथ, इन सबको क्या करते रहना, क्लीन करते रहना। ठीक है। तो लाइसोजाइम का फंक्शन है क्लीनिंग हो जाएगा।
म्यूकस का फंक्शन क्या होगा, चिपचिपा होगा, तो ये फूड को जब अपन मेस्टिकेट करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, अब सोचो वो सारा फूड इधर उधर बिखर जाए तो आगे कैसे जाएगा, तो उनको सबको एक साथ एक बॉल के फॉर्म में बाउंड कर देता है, चिपचिपा होने की वजह से सबको मिक्स कर देता है, चिपका लेता है, जिससे आगे की तरफ वो एक साथ क्या करे, मूव करे। तो लुब्रिकेंट की तरह काम कौन करता है, म्यूकस। वाटर क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, गीला करने का काम करता है, ताकि वो भी आगे गीला होकर एक साथ आसानी से जाए। और सेलेवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन कहते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, तो जो अपन खाना खाते हैं उसमें जो भी पॉलीसेकेराइड होता है, अब पॉलीसेकेराइड बेसिकली ऐसे समझो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारी स्मॉल यूनिट हो। अब बहुत सारी स्मॉल यूनिट होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉली। पॉली मतलब जिसमें एक से ज्यादा हो, तो इसे पॉलीसेकेराइड कहेंगे। ऐसे दो पॉलीसेकेराइड अपन कंज्यूम करते हैं, एक स्टार्च और एक ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या होता है, प्लांट जो होते हैं जब ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो वो उसको जोड़ के क्या बना देते हैं, स्टार्च। और वो स्टार्च जब अपन खाएंगे तो अपन को उसको तोड़ के वापस क्या बनाना है, ग्लूकोज। एकदम सिंपल सी बात है। और एनिमल जो होते हैं, अपन जो होते हैं, वो ग्लूकोज जो भी अपन बनाते हैं उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रहते हैं। तो बेसिकली दो तरह के पॉलीसेकेराइड हो गए, एक स्टार्च और एक ग्लाइकोजन। स्टार्च कहां से आता है, प्लांट से आता है, और ग्लाइकोजन कहां से आता है, अगर अपन कोई एनिमल कंज्यूम करे तो। बेसिकली ये दोनों क्या है, ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन से बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया। अब इन्हें वापस तोड़ने की जरूरत है। तो जब अपन फूड को मुंह में मेस्टिकेट करते हैं तो सलाइवा मिक्स होती है, तो ये क्या करता है, उस स्टार्च का डाइजेशन क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहां स्टार्ट हो जाता है, माउथ में स्टार्ट हो जाता है। और किसकी वजह से होता है, टाइलिन या सेलेवरी एमाइलेज। बेसिकली एमाइलेज कहते हैं स्टार्च डाइजेशन वाले एंजाइम को। यहाँ सेलेवरी इसलिए लगा है क्योंकि ये एमाइलेज कहां से रिलीज हो रहा है, सलाइवा से रिलीज हो रहा है। तो सेलेवरी एमाइलेज और टाइलिन बेसिकली क्या करते हैं, स्टार्च ग्लाइकोजन जैसे पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये पूरी तरह से ग्लूकोज नहीं बनाते, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें दो सब यूनिट हो। अभी ये क्या था, ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें बहुत सारी सब यूनिट थी। बोले तो पहले के कंपेयर में अपन ने इसको क्या कर दिया, थोड़ा तोड़ दिया। तो अगर बोले टाइलिन का फंक्शन क्या होता है, तो क्या करता है, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में या स्टार्च ग्लाइकोजन को माल्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेलेवरी एमाइलेज का फंक्शन पूछे या टाइलिन का फंक्शन पूछे, किसी का भी पूछे, यही होता है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पार्शियली डाइजेस्ट करता है। इसके दो कारण होते हैं, एक तो अपन मुंह में बहुत देर तक खाने को रखते नहीं है, और दूसरा स्टार्च डाइजेशन होने में बहुत टाइम लेता है, तो उससे पहले तो अपन खाने को कहां ट्रांसफर कर देंगे आगे। तो ये बेसिकली पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ डाइजेशन को स्टार्ट करेगा। अगर यहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो आगे डाइजेस्ट करना आसान होता है। यही वजह है कि अपन को बोला जाता है खाने को अच्छे से मेस्टिकेट करके खाना चाहिए। उसके दो फायदे, एक तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जो आगे डाइजेस्ट होने में आसानी होगी, दूसरा उसमें सलाइवा मिक्स होगी और ये वाला एंजाइम जो है वो प्रॉपरली काम करेगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं इसके क्वेश्चन। पहले तो सेलेवरी ग्लैंड कितने तरह की होती है, तीन तरह की, तीनों की पोजीशन याद रखनी है। दूसरा, सेलेवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा। अगर पूछे सलाइवा के कंपोनेंट क्या क्या है, तो सेलेवरी एमाइलेज, वाटर, म्यूकस और लाइसोजाइम। सलाइवा में प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम लिखो तो कौन सा है, सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन, और उसका ये फंक्शन। ऐसी इक्वेशन जो है वो हर ग्लैंड के नीचे आएगी, और जब अपन सारी कर लेंगे तो अपना डाइजेशन का फिजियोलॉजी भी हो जाएगी। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन अगली ग्लैंड लेते हैं। अगली ग्लैंड लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है स्टमक के अंदर। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आपकी बुक में सिर्फ तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है, सेलेवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। बेसिकली दो ग्लैंड और, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक के अंदर होती है, और एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। उन दोनों का डिस्क्रिप्शन तो है बुक में, मतलब ऐसे डिफ्यूज फॉर्म में अलग अलग जगह पे टुकड़ों में दे रखा है, और इसके सारे फंक्शन वक्शन, ये जितने भी क्वेश्चन, जितना भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है सब दे रखा है, लेकिन एक हेडिंग के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो मैं वो भी करवा रहा हूं। तो पोजीशन क्या है, स्टमक के अंदर होती है, और क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। अब गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो क्या क्या होता है इसमें, एक HCl होता है, एक पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड म्यूकस होता है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये दोनों एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म के नाम है। जब ये एक्टिवेट होंगे तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन कहेंगे और प्रोरेनिन को क्या कहेंगे, रेनिन।
ये पहले से एक्टिवेट क्यों नहीं होते कि जब फूड आए तो अच्छे से वर्क कर पाए, इनकी एफिशिएंसी अच्छी हो, तो ये उसी समय एक्टिवेट होते हैं जब फूड पे एक्ट करना होता है। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट होते हैं किसमें, गैस्ट्रिक जूस में, HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और म्यूकस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन अगर अपन को पूछे कि गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन बताओ या फिर स्टमक के अंदर क्या फंक्शन बताओ, तो ये अपन को बेसिकली यही सब लिखना है, जितने भी कंपोनेंट है सबके फंक्शन लिख देने। तो फंक्शन ऑफ HCl क्या होगा, सबसे पहला HCl क्या करता है, जो ये इनएक्टिव एंजाइम थे कौन से, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इनको एक्टिवेट करेगा। पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेनिन में। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा HCl का फंक्शन होता है, HCl अपन सब जानते हैं कि एसिड है, तो ये फूड को एसिडिफाई करता है। ये करने से क्या होगा, इससे ठीक पहले ऊपर की तरफ बक्कल कैविटी में क्या सिक्रेट हुई थी, सलाइवा और सेलेवरी एमाइलेज, वो उस पे काम कर ही रहा था, किस पे, फूड पे। तो ये उसके एक्शन को रोक देता है ताकि ये पेप्सिन अच्छे से वर्क कर पाए। तो एसिडिक फूड जो होता है वो एक्शन ऑफ टाइलिन को क्या करता है, रोक देता है। नेक्स्ट HCl जो होता है वो फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी क्या करता है, खत्म कर देता है। आप इम्यूनिटी वाले चैप्टर में देखेंगे कि HCl को केमिकल बैरियर बोला जाता है, किसके लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये बेसिकली कैसे बैरियर है, फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया है तो ये उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है ये फूड के हार्ड पार्ट को क्या कर देता है, सॉफ्ट भी कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं किसका, पेप्सिन का। तो पेप्सिन बेसिकली एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। बोले तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पे काम करता है और उसे पेप्टॉन्स, प्रोटियोज और पेप्टिडेज में कन्वर्ट कर देता है। ये फाइनल आउटपुट नहीं है, प्रोटीन जो है वो फाइनली किस में कन्वर्ट होने वाला है, एमिनो एसिड में। ये अभी इंटरमीडिएट स्टेज है, प्रोटीन इन सब में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आगे के एंजाइम इन सब पर काम करेंगे और वो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जो भी अपन फाइनल आउटपुट देखेंगे उसमें। ठीक है, तो पेप्सिन का फंक्शन पूछे तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में अपन को डाइजेस्टिव एंजाइम याद करने, ताकि एक पीछे आपके चैप्टर के पीछे क्वेश्चन है कि सारे एंजाइम पे शॉर्ट नोट लिखो, तो अपन सारे एंजाइम को सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेनिन। देखो रेनिन बेसिकली मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है, मिल्क की प्रोटीन को, सॉरी। अब मिल्क प्रोटीन, पहले तो अपन ये याद रखेंगे मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो कौन सी होती है, केसिन। दूसरी चीज रेनिन जो होता है वो केवल तभी सिक्रेट होता है जब अपन एकदम अर्ली स्टेज में थे अपने। बोले तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें ही रेनिन ज्यादा सिक्रेट होता है। अपने अंदर जब मेरी एज तक आते हैं या फिर जब एज बढ़ जाती है 25-30 हो जाती है, तो ये रेनिन बिल्कुल ही नहीं के बराबर सिक्रेट होता है। अब बॉडी इसको दूसरे तरीके से डाइजेस्ट करती है। लेकिन बच्चों में, क्योंकि बच्चों की जो मेन डाइट होती है वो क्या होती है, फूड मिल्क की होती है, इसलिए उसे अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए उसमें एक एक्स्ट्रा एंजाइम सिक्रेट होता है जिसको क्या कहते हैं, रेनिन। ये मिल्क की जो केसिन प्रोटीन होती है, जो वैसे तो मिल्क में घुली भी रहती है, उसको सॉल्यूबल होती है, उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, इनसॉल्यूबल पैरा केसिन में। अब इनसॉल्यूबल कर देगी तो वो मिल्क से अलग हो जाएगी। अब जो दूसरे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उस पर आसानी से क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो बेसिकली ये प्रोटीन डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है म्यूकस। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि जब अगर मैं किसी और ऑर्गेनिज्म का स्टमक खा लूं तो वो मेरे अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, तो मेरे खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम मेरे खुद के स्टमक को क्यों नहीं डाइजेस्ट करते। तो आंसर है स्टमक, और ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल में होगा जहां पे भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होता है। अंदर की तरफ इनर लाइनिंग पे म्यूकस की एक लेयर बन जाती है। सपोज करो कि ये स्टमक है तो इसके अंदर की तरफ एक लाइनिंग बन जाएगी किसकी, म्यूकस की। अब जो एंजाइम जो होते हैं वो किस पे काम नहीं कर पाते, वॉल पे, क्योंकि बीच में कौन आ जाता है, म्यूकस। और इस वजह से ये जो इनर लाइनिंग वगैरह होती है डाइजेस्टिव ऑर्गन की, वो क्या करती है, बची हुई रहती है, किन से, डाइजेस्टिव एंजाइम से। और देखो HCl भी सिक्रेट होता है, तो HCl भी अपनी वो स्टमक पे काम नहीं कर पाता। ठीक है, सिक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। मैं प्रोटेक्ट लिखना भूल गया, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनके एक्शन से ये क्या करती है, बचाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। ठीक है, इसी म्यूकस की वजह से अपन अपना डाइजेस्टिव एंजाइम अपने ही ऑर्गन को डाइजेस्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन है कि HCl सिक्रेट करने वाली सेल का नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल। या उल्टा पूछ सकते हैं, ऑक्जेंटिक सेल क्या होती है? तो ये क्या सिक्रेट करती है? HCl। कहां प्रेजेंट होती है? स्टमक के अंदर। दूसरा है वो सेल का नाम बताओ जो म्यूकस सिक्रेट करती है। तो फोव्यूलर सेल और सरफेस म्यूकस सेल, ये दो नाम आपकी बुक में दे रखे हैं। एक और नाम होता है नेक सेल, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ये दो तो करने आपकी बुक में। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एक्स्ट्रा एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ न्यू बॉर्न। अभी अपन ने देखा था कौन सा एक्स्ट्रा एंजाइम था? रेनिन। और क्या करता था वो? मिल्क प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट। इस तरीके से अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पूरी होगी। टोटल 5 ग्लैंड है जिसमें 2 हो चुकी है। 3 ग्लैंड और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन अपन अगले वीडियो में करेंगे, और उस वीडियो के साथ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो कुछ सिस्टम ज्यादा लेंथ में दे रखे हैं और ये पूरा जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है, तो कोई बात नहीं, अपने 9-10 वीडियो जितने भी वीडियो बने इस पार्ट के लिए अपन अच्छे से करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे। बस मेन बात है अपन को समझ में आना चाहिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब सारा पढ़िए, खूब मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।